बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 को लेकर। 4 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था और 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट रखा गया है 14 नवंबर को। ठीक है, बहुत ही कम दिन रखा गया रजिस्ट्रेशन के लिए और इसका जो लेट फाइन के साथ आप 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जब नोटिफिकेशन आया था 4 नवंबर को तब उसमें 70,000 वैकेंसी था, जिसमें आपको 6 to 8 का वैकेंसी था, 9, 10 का और 11, 12 का वैकेंसी था। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद अपडेट करके जो बचा हुआ फेज 1 का 50,000 वैकेंसी था उसको इसमें ऐड कर दिया, तो लगभग 1,20,000 वैकेंसी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जिसपे कि बहाली होगा। तो इस जो पूरा फेज 2 का जो वैकेंसी है, जो प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे इशूज है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला इशू तो ये कि बहुत ही कम समय दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का जो डेट दिया गया है आपको 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक दिया गया है और लास्ट जो है 25 नवंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट आपका रेडी होना चाहिए अपलोड करने के लिए। देखिए, इसी बीच आपको दिवाली भी है, इसी बीच आपको मतलब कि बहुत सारे जो प्रोसेस होता है, मतलब प्रोसेस इन द सेंस कि जैसे डॉक्यूमेंट तैयार करना, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिसका डॉक्यूमेंट किसी तरह का कास्ट हो गया, क्रीमी लेयर हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट अगर कुछ गलती है तो वो सब ठीक करना है और इसी बीच में बहुत सारे छुट्टी भी होगा क्योंकि दिवाली है, बहुत सारा काम भी होगा। तो ये जो ड्यूरेशन रखा गया फॉर्म फिल करने का, ये बहुत कम रखा गया, एटलीस्ट 20 डेज रहना चाहिए था। ठीक है, और सिर्फ 10 दिन दिया गया था फॉर्म फिल करने का, जो कि बहुत ही गलत है। आज 13 नवंबर है, कल लास्ट डेट है, परसों से आप फाइन के साथ 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, इशू क्या है इसमें, बहुत सारे ऐसे जो 6 to 8 का हम लोग बात करेंगे। पहले 6 to 8 वैकेंसी के लिए आपको सीटेट चाहिए, सीटेट पेपर 2 चाहिए। फेज 1 में बीएड वाले को बाहर कर दिया गया था, ये बोलकर सुप्रीम कोर्ट जो मतलब आदेश जारी किए थे, ये बोलकर कि जो 1 to 5 के लिए बीएड मान्य नहीं है, लाया था, उसी को ध्यान में रखते हुए फेज 1 से भी बाहर कर दिया गया था। रही बात फेज 2 का, तो फेज 2 में क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, जब अगस्त में एग्जाम चल रहा था फेज 1 का, तो उसी बीच में आपको सीटेट का भी एग्जाम था जिसमें कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों था। फिर आपको बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिसका आपको बीएड का 4th सेमेस्टर का भी एग्जाम चल रहा था, डीएलएड का 4th सेमेस्टर का भी एग्जाम चल रहा था। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए पेपर 2 में, और उस समय वैकेंसी आया था पेपर 1 का, तो सभी लोग पेपर 1 इन द सेंस की 1 to 5 का, तो उसमें फोकस करने लगे। तो बिहार में बहुत सारे लगभग 3.5 लाख ऐसे छात्र हैं जिसका सीटेट पेपर 2 क्लियर नहीं है, जो कि एलिजिबल ही नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए 6 to 8 में। और बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटी है जिसका भी बीएड का रिजल्ट नहीं आया है, यानी कि जो आप बोल सकते हैं कि एग्जाम तो खत्म हो गया था अगस्त में, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आपको नवंबर के लास्ट तक आ जाएगा या दिसंबर के फर्स्ट तक आ जाएगा। तो इसको भी मौका मिलना चाहिए। शिक्षक बहाली जो फेज 2 है जिसमें 1,20,000 वैकेंसी है, नहीं तो फिर वही हाल होगा फेज 1 के जैसा। बहुत सारे ऐसे जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो नहीं मिलेगा, फिर जैसा तैसा कैंडिडेट को उठाकर शिक्षक बहाली में भर दिया जाएगा और इसी तरह से फिर जेन्युइन कैंडिडेट नहीं मिलेगा। तो मैं आप सभी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, हार नहीं मानना है। ठीक है, अभी संशोधन हो रहा है। कल भी देखिए आपको परसों रात को संशोधन हुआ जिसमें कि ये बोला गया कि बीसीए, बीबीए, बीटेक जो भी कैंडिडेट है सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया। तो मतलब ये है कि देखिए, अपडेट तो हो रहा है, तो एक अपडेट और होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले तो सीटेट एपेयरिंग छात्र हैं, जो बीएड एपेयरिंग छात्र है, उसको मौका मिलना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। 1,20,000 पे होने जा रहा है, तो एपेयरिंग छात्रों को मौका मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर देखिए कंपटीशन में भाग लेंगे ना, तो जो जेन्युइन कैंडिडेट होगा, जो बेस्ट टैलेंट होगा, वो बाहर आएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, फिर कब इतना बहाली पे कब इतनी वैकेंसी आएगा कोई गारंटी नहीं है। 4 साल 5 साल के बाद ही आएगा, और जो बोला जा रहा है अगस्त में आएगा, तो उसका भी गारंटी नहीं है। 1,000 2,000 वैकेंसी आ जाएगा जिसमें कि आपको मतलब उसका गारंटी नहीं है। ठीक है, इलेक्शन का। दूसरी बात यह है कि जो एडिट का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि अब संशोधन रोज हो रहा है, कुछ ना कुछ संशोधन हो रहा है। तो संशोधन देखिए बीच में अगर हो रहा है तो एडिट का ऑप्शन होना चाहिए फॉर्म में, अगर कुछ गलती होता है तो फॉर्म फिल कर सके, सही से एडिट कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो एपेयरिंग छात्र है उसको मौका मिलना चाहिए। कल लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, रजिस्ट्रेशन का। देखिए, संशोधन होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप एपेयरिंग छात्र हैं तो जरूर सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। या तो आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या फिर क्या करिए, आप जो है खुद पटना में जाकर, गांधी मैदान में जाकर, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जाएंगे, आज भी जाएंगे, कल भी जाएंगे, जा ही रहे हैं बिल्कुल 10 दिनों से। तो आप भी जाइए वहाँ पर और आवाज़ उठाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटिएगा उतना लगेगा सरकार को और बीपीएससी सर की बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका ये मांग है, तो कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। हार नहीं मानना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है। एपेयरिंग छात्रों को मौका मिलना चाहिए क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी है, 1,20,000 वैकेंसी है गाइज। इसके बाद इतना वैकेंसी नहीं आएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। और हम लोगों को जो एपेयरिंग छात्र है उसको जरूर मिलना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, 5 साल 4 साल वेट करने के बाद जो है इतना वैकेंसी आता है। अब सीटेट पेपर 2 बहुत सारे ऐसे पेपर क्लियर नहीं हो सका है। जनवरी में सीटेट हो जाएगा, बस कुछ दिन रुकना है और एपेयरिंग छात्रों को मौका मिलना चाहिए। एडिट का ऑप्शन होना चाहिए। बाकी देखिए, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप अगर आवाज़ उठाएंगे तभी जाके कुछ ना कुछ होगा।
आज शाम तक जरूर कुछ ना कुछ आपको अपडेट देखने को मिलेगा। अगर आज नहीं मिला तो हार नहीं मानना है, अभी टाइम है, संशोधन हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, लाइक करने से क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए आवाज़ उठा सकूंगा, या फिर जो भी जेन्युइन बात है उस पर बात कर सकेंगे। आप हमको आगे आकर ही बोलना होगा, कोई और हमारे लिए नहीं बोल सकता। ठीक है, आप देखते हैं बड़े बड़े जो मीडिया हैं, जो बहुत अभी जो बड़े बड़े टीचर्स जो कि अभी बहुत सारे सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, बहुत सारे मतलब जो अभी वेल नोन है, वो अभी नहीं बोलते हैं, जबकि उनको बोलना चाहिए। उनके बोलने पे एक वजन हो सकता था, सरकार सुनती है लेकिन नहीं बोलते हैं। तो आप हम सबको मिलकर ही बोलना होगा, छोटे छोटे कदमों से ही हम लोग को आगे बढ़ना होगा। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।